नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लालची माँ। दहेज के लालच में अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन बेटे की जिद ने ऑस्ट्रेलिया जाने के तुरंत बाद ही पूरी दुनिया में फैली कोरोना जैसी महामारी में रिया के कदमों को बांध दिया। जब सब ठीक हुआ तो पति के बिगड़ते स्वास्थ्य ने रिया को इजाज़त नहीं दी। अब जब सब ठीक हुआ तो रिया चल पड़ी अपने देश की ओर। पूरे 2 साल बाद वह अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर अपने भाई को देख रिया गले से लग गई। इतने सालों बाद छोटी बहन से मिलकर अनिल भावुक हो उठा। घर पहुंचते ही दरवाजे पर माँ पापा को देख रिया आकर गले लग गई जैसे कोई छोटी बच्ची हो। सच में मायके आते ही हर लड़की बच्ची बन जाती है। मम्मी भाभी कहाँ हैं, दिखी नहीं। अपनी प्यारी भाभी को दरवाजे पर ना देख रिया पूछ बैठी तो नीलम ने कहा, तुम्हारी भाभी किचन में काम कर रही है। नीलम ने अपनी बेटी की पसंद की हर चीज़ अपनी बहू रचना को पहले ही बता रखी थी। साथ ही यह निर्देश भी कि हर चीज़ समय पर तैयार भी हो जानी चाहिए। तेरे आने की तैयारी में लगी है, आती होगी तू। चल, इतनी दूर से आई है, थक गई होगी। नीलम जी ने टालने के अंदाज में कहकर रिया को अंदर ले आई। अंदर आने के बाद रचना भी आ गई और रिया के गले लग गई। रिया के घर में उसके मम्मी पापा, एक बड़े भाई और भाभी थे। रिया के घर में उसकी मम्मी की ज़्यादा चलती थी। नीलम जी कड़क थी। अपने बच्चों से उन्हें ढेरों उम्मीद जुड़ी थी। खासकर बेटे अनिल से अपने पसंद और दान दहेज वाली बहू को लाने का उनका सपना तब टूट गया जब अनिल ने अपने साथ पढ़ने वाली रचना को अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया। अपने बेटे के निर्णय को सुन नीलम जी दंग रह गई। जहां नीलम जी एक अनाथ को अपनी बहू बनाने के विरोध में थी, वहीं अनिल भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। नीलम जी अपने बेटे का रवैया देख समझ चुकी थी कि अब ज़्यादा विरोध अनिल को दूर कर देगा। बुढ़ापे की लाठी होता देख बेमन शादी की सहमति उन्होंने दे दी। अपने भाई की शादी में रिया कुछ दिनों के लिए आई थी। ऑस्ट्रेलिया से कुछ दिन नई भाभी के साथ बिताकर रिया ऑस्ट्रेलिया चली गई और फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि आ नहीं पाई। कितने दिनों बाद आई हो दीदी, चलिए फ्रेश हो जाइए, आपका कमरा मैंने तैयार कर दिया है। हाथ पकड़कर रचना ने रिया को कमरे में फ्रेश होने भेज दिया और खाने की तैयारी में लग गई। टेबल पर अपनी पसंद का खाना देख रिया खुश हो गई। सब खाने बैठ गए। आइए भाभी, आप भी खा लो ना, साथ में खाना खाते हैं। रिया के अनुरोध पर रचना का चेहरा उदास हो गया। नहीं दीदी, कुछ ज़रूरत हुई तो सब कुछ तो है यहीं, और ज़रूरत होगी तो ले लेंगे। आइए आप। रिया ने रचना की प्लेट लगा दी, लेकिन रिया की नज़रों से अपनी माँ के चेहरे के बदलते भाव छिपे ना रह पाए। रिया ने खाना खा लिया, आराम करने चली गई। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। लंबी फ्लाइट की थकावट भी थी। देर शाम नींद खुली तो रसोई में बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। लगता है लता काकी आई होगी, मन ही मन सोच रही थी। रिया रसोई की ओर बढ़ी अपने घर की पुरानी हेल्पर से मिलने, लेकिन यह क्या, रसोई में तो रचना बर्तनों का ढेर लिए बर्तन मांज रही थी। यह क्या भाभी, आप क्यों बर्तन धो रही हो? क्या लता काकी आज नहीं आने वाली? उन्हें बताया तो होगा ना। मैं आ रही हूँ, फिर भी छुट्टी कर दी उन्होंने। आप रहने दीजिए, मैं देख कर आती हूँ उन्हें। यही नुक्कड़ के पास ही तो रहती है वो। रिया ने कभी अपनी माँ को इतने बर्तन धोते नहीं देखा था। वह अपनी भाभी को
बर्तनों का ढेर लिए बैठा देख परेशान हो उठी। दीदी, लता काकी हमारे अब यहाँ काम नहीं करती, तो कोई और तो आती होगी ना? नहीं दीदी, कोई नहीं आती। माँ जी को उनका काम पसंद नहीं आता, इसलिए सारे घर का काम मैं ही करती हूँ। लेकिन भाभी, इतने बर्तन, यह तो मेरे रोज का काम है। दीदी, आप आराम से बैठो, मैं चाय लाती हूँ। रिया रचना की बात सुन दंग थी। मम्मी को मेड का काम पसंद नहीं, जबकि मम्मी का काम तो बिना मेड के एक दिन भी नहीं चलता था। मम्मी को आदत ही नहीं थी खुद काम करने की। तब तो मम्मी को कभी शिकायत नहीं हुई मेड के कामों से, और अब बहू के आते ही मेड के काम पसंद नहीं आ रहा। रिया को समझते देर न लगी, क्यों उसकी माँ को अब मेड का काम पसंद नहीं आ रहा था। रिया को समझते देर न लगी थी कि उसकी माँ को अब मेड का काम पसंद नहीं आ रहा था। बेटे ने खुद अपनी पत्नी चुन नीलम जी के अहम को ठेस पहुँचाई थी, और इसका बदला वह रचना से ले रही थी। जहाँ अनिल सब देखकर भी चुप था, वहीं रचना, उसके लिए तो कोई था ही नहीं। अनाथ रचना आखिर शिकायत करती तो किससे? वह तो बस किस्मत से समझौता कर चुप थी। तो 2 दिन में रिया समझ चुकी थी कि उसकी प्यारी भाभी की हैसियत किसी काम वाली से भी कम थी। सुबह से रात तक साफ सफाई, रसोई, और उसके बाद किसी न किसी बात पर अपनी सास की फटकार सुनती। रचना की हालत देख रिया को अपनी माँ से नफरत सी हो गई, लेकिन रिया चुप रहने वालों में से नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह लता काकी को दरवाजे पर देख नीलम जी चौंक गई। अरे लता, तू यहाँ? रिया बेबी ने बुलाया था। अच्छा, मिलने बुलाया होगा, तो रुक, बुलाती हूँ। और इतनी सुबह सुबह कौन आता है? शाम को आती। नहीं मैम साहब, रिया बेबी ने मिलने नहीं, काम करने के लिए बुलाया है। कल शाम को आई थी घर और कह गई थी काम वापिस से शुरू कर दो आपके घर। लता की बात सुन नीलम जी नाराज हो उठी। रिया, यह क्या तुम काम वाली क्यों लगाई? रचना कर तो रही है सब काम, और फिर मुझे पसंद नहीं किसी मेड का काम। माँ, रचना भाभी इस घर की बहू है, मेड नहीं। तो सुबह से लेकर रात तक बस झाड़ू पोछा और बर्तन भी करती रहे, और यह आप कह रही हैं कि आपको मेड का काम पसंद नहीं। भाभी के आने से पहले तक इसी घर में 2-2 मेड हुआ करती थी, क्योंकि आपसे कोई काम नहीं हो पाता था। तब तो आपको कभी इनके काम में बुराई नज़र नहीं आई, और यह वह लता काकी है जिनके बिना तो यह घर एक दिन ठीक से नहीं चल पाता था। अब आपको इनके काम में खोट नज़र आने लगा। माफ़ करना मम्मी, इनके काम में खोट नहीं, आपके नज़रिए में है। बेटे की पसंद की बहू के रूप में अपना ना सकी तो इसका बदला इस तरह ले रही है। उसे दिन रात काम में जोत कर अपनी माँ से नाराज रिया आज खुद को रोक ना पाई। रचना, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? माँ बेटी की तीखी आवाज़ सुन अनिल भी आ गया था। यह क्या हो रहा है? आप तो कुछ नहीं बोले तो उचित होगा भाई। अपनी पसंद का अपनी पत्नी बनाने के लिए तो बहुत आवाज़ उठाई आपने, लेकिन उसके हक के लिए आवाज़ उठाना भूल गए। अपनी पत्नी पर अन्याय होते देख चुप्पी साधे बैठे रहे। क्या बस यही प्यार था आपका भाभी के प्रति? भाभी बहुत सरल लड़की है, उसके साथ ऐसा व्यवहार कहाँ तक उचित है मम्मी? बिना माँ बाप की लड़की इतनी आस लेकर इस घर में आई होगी, और आप है कि माँ बनना तो दूर सास ना बन पाए। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता मम्मी? भाग्यशाली हो जो भाभी जैसी बहू मिली है आपको, उसकी कदर करो, वरना हीरे जैसी बहू खो दोगी मम्मी। आज से लता काकी पहले जैसे घर में
काम करेगी और जिन्हें काम पसंद नहीं वह अपना काम खुद करने के लिए स्वतंत्र है। भाभी इस घर की बहू है और बहू के समान ही रहेगी। और माँ, तुम भी अगर अपना बुढ़ापा सुखी चाहती हो तो संभल जाओ। रिया की बातों का कोई जवाब न था अनिल के पास और नीलम जी के पास। आखिर रिया गलत भी कहाँ थी। अपनी ननंद को अपने हक के लिए आवाज़ उठाते देख रचना के आंसू रुक नहीं रहे थे। रिया ने भी अपनी प्यारी भाभी को गले लगा लिया। अपनी भाभी की खुशियाँ लौटाकर रिया अपने घर वापस चली गई। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।